नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ये कैसा विवाह। शहनाइयों की मधुर धीमी आवाज़ रीति के कानों में रस घोल रही है। आज रमन के साथ उसका रिश्ता पक्का होने जा रहा है। कितनी खुश है वो, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। रमन आकर्षक, कदकाठी, स्मार्ट, सुंदर, नाकनक्श जैसा वर किसी भी लड़की को अपना मन का राजकुमार बनाने की चाह जाग जाएगी। और सोने पर सुहागा उसकी विदेश की नौकरी। रीति तो झूम गई। बचपन से ही विदेश में रहने की तमन्ना, जिसके सपने अनगिनत बार देख चुकी है, बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। ढेर सारे मेहमानों के बीच उसकी और रमन की सगाई हो गई। हीरे की अंगूठी की चमक उसके चेहरे की चमक से फीकी पड़ रही थी। रमन शांत गंभीर रहते हुए सगाई की रस्में निभाता रहा। कार्यक्रम में रीति का पड़ोसी और बाल्यकाल का अभिन्न मित्र सरल भी उपस्थित था। बचपन से रति उसके मन में घर बना चुकी थी, पर उसके सपनों की उड़ान देखकर कभी अपने दिल की बात होठों तक ला ही न पाया। सगाई के बाद शादी की तिथि ठीक 1 माह के बाद निकली। रति और रमन की फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई। एक दिन रमन ने उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलने का आमंत्रण दिया, जिसे माता पिता ने बिना सोचे तुरंत स्वीकृति का ठप्पा लगा दिया। रति खुशी से सच धजकर उसकी शानदार लंबी कार में सवार होकर निकल गई। माता पिता गर्व से सबकी तरफ देखकर इतरा गए अपनी खूबसूरत बेटी के भाग्य पर। पूरी शाम दोनों घूमते रहे। रमन ने महंगे तोहफे उपहार में दिए, जिन्हें देखकर रति आसमान में उड़ने लगी। एक एक सपना उसे पूरा होता दिख रहा था। खुशी का ठिकाना न रहा उसका। रमन के अलावा उसे किसी भी चीज़ का होश ही न रहा। एक दिन रमन ने प्री वेडिंग शूट के लिए आमंत्रित किया। नशे में डूबी रति और रमन के आकर्षण में बंधे माता पिता ने तुरंत जाने की आज्ञा दे दी। शहर से बहुत दूर सुनसान एक रिजॉर्ट, जहां 2 फोटोग्राफर्स के अलावा सिर्फ स्टाफ दिन भर तरह तरह के पिक्चर्स लिए गए, विभिन्न आकर्षक आधुनिक पोशाकों में। रमन का साथ अकेलापन बार बार उससे सटक कर फोटो शूट करवाते रीति मदहोशी के आलम में पूरी तरह डूब गई। परिवार का भय, समाज का डर, अपनी मर्यादा सब भूलकर वो गलती कर आई जो शायद किसी लड़की को कभी नहीं करना चाहिए। देर रात डिनर करके रमन उसे घर तक छोड़ गया। दूसरे दिन से उसके फ़ोन कम आने लगे। रति उसकी व्यस्तता समझ इंतज़ार करती रही। जब पूरे दिन की प्रतीक्षा के बाद भी रमन का फ़ोन बंद आया, तब माता पिता को सारी हकीकत बताना पड़ी। माता पिता के होश उड़ गए। घबराकर रमन के घर पहुँचे। देखा रमन के माता पिता नाखुश से हैं। पूछने पर फट पड़े, आपकी बेटी संस्कारहीन है, विवाद के पहले संबंध बना बैठी। आपकी बेटी का चरित्र इतना गिरा हुआ है कि वो मेरे भोले बेटे को उकसाकर उसके साथ विवाह के पहले ही वो हरकत कर बैठी जो एक सभ्य घर की लड़की कभी नहीं करती। शुक्र है अंतरंग तस्वीरें फोटोग्राफर हमारे हाथ दे गया। रमन भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जो लड़की विवाह के पहले अपने को समर्पित करती, फिर उसके चरित्र का क्या भरोसा। आप जाइए, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। हमारे घर ऐसी लड़की बहू बनकर कभी नहीं आ सकती, कहते हुए मुंह फेर लिया। रति के माता पिता अपनी गलती स्वीकार करते हुए पैरों पर गिर गए, लेकिन रमन के माता पिता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लुटे पिटे घर लौटे माता पिता को देख रति फूट फूट कर रो पड़ी। अंधेरा सा छा गया उसके सामने। कहीं ना कहीं वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना और हद से आगे बढ़ जाने की उत्कंठा ने उसका सर्वनाश कर दिया। रिश्तेदारों को फ़ोन आने पर शुरू हो गए। शादी के कार्ड न पहुंचने की शिकायतें आने लगे। माता पिता मजबूर क्या कहें। उनकी दी आज़ादी और बेटी के कृत्य ने उन्हें
मुंह दिखाने लायक रखा कहाँ। ऐसे में देवदूत की तरह सरल अपने माता पिता के साथ पहुंचा। उसे देख रति उसके गले लग जी भरकर रोई। उसके माता पिता सरलता से बोले, रति हमें बचपन से बहुत प्रिय है, हमारी बेटी की तरह हमारे आंगन में खेली है। जानते हैं इसमें रति की नहीं, उसके उम्र के हर युवा की गलती है जो आजकल आधुनिकता के रंग में अपनी सीमाएं, संस्कार, परिवार की इज्जत सब भूल अपनी मनमानी करते हैं। अगर रति को सरल या रिश्ता स्वीकार्य हो तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी रति का हाथ मांगता हूँ। सरल बैंक मैनेजर है, इस लायक है अपनी पत्नी को खुश रख सके। उनके इतना कहते ही रति के माता पिता रोते हुए उम्मीद भरी नज़रों से रति की ओर देखने लगे। रति रोते रोते अपने माता पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। आज उसे अपनी सारी गलतियां समझ आ गई। उसी शुभ मुहूर्त में रति और सरल का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। एक लड़की का जीवन बर्बाद होने से बच गया। आधुनिकता की दौड़ में संभल कर रहे, ऐसा न हो मुंह के बल ऐसे गिरे कि संभलने का मौका ही ना मिले, क्योंकि सभी को सरल जैसा इंसान नहीं मिलने वाला। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।